और यहाँ के अपने लोग भी हैं। न केवल एक स्थान है जो सम्मान की तरह देखा जाता है, बल्कि एक हमारे आपके जीवन में खुशहाली लाने का भी है। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। बाबरी विध्वंस की तारीख के दिन अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे दरगाह, चढ़ाई चादर। विरोधी बोले राम मंदिर क्यों नहीं गए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। आज देश के कई राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस की सख्ती दिखी। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की। अगर कहे तो शहर को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया। वहीं बंगाल में आपने देखा किस तरह से टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसको लेकर आज पूरा दिन देश का सियासी पारा हाई रहा। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन के साथ फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंच गए और मजार पर उन्होंने चादर चढ़ाई, दुआ मांगी। जी हां, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन के साथ फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे, चादरपोशी की और उनके साथ समाजवादी पार्टी के और भी कई नेता मौजूद थे। उन्होंने ज़ियारत की और मन्नत का धागा भी बांधा। अखिलेश यादव को देखने के लिए भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर भी दरगाह की तस्वीर शेयर की और लिखा कि एतबार से सौहार्द तक, फतेहपुर सीकरी। वहीं अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बात भी की। अखिलेश ने कहा कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है, मिली जुली संस्कृति है, एक दूसरे के प्रति हम सभी का लगाव इस देश में और बढ़े, ऐसी ही हमारी कामना है। यहाँ से आगे कहा कि हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की पहचान देश दुनिया में है। हजरत चिश्ती की दरगाह ही नहीं, ताजमहल, आगरा का पेठा व जूता एवं यहाँ के हुनरमंद लोगों की पहचान देश दुनिया में है। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने यह लोग वोट कटवाना चाहते हैं। अधिक से अधिक वोट बढ़वाइए, अधिक से अधिक वोट डालिए, इस बार पीडीए के चौंकाने वाले परिणाम होंगे। जी हाँ, आज ताकतवर लोग पीडीए वालों का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जूता तक फेंका गया। बता दें कि बाबरी विध्वंस की तारीख पर अखिलेश यादव के दरगाह पहुंचने का मामला काफी चर्चा में रहा। अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग हैं, वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ अखिलेश यादव के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं गए लेकिन दरगाह पहुंच गए आप। जी हाँ, नेहरा जी नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि अखिलेश यादव अब तक राम मंदिर नहीं गए, लेकिन आज शौर्य दिवस 6 दिसंबर के दिन पत्नी डिंपल यादव संग दरगाह में चादर चढ़ाने फतेहपुर सीकरी चले गए। जगदीश नाम के एक यूजर है, लिखते हैं कि इन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए। अखिलेश परिवार समेत सलीम चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे। इन्हें राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली, जबकि चादर कई बार चढ़ा चुके। मेरी समझ में नहीं आता कैसे हिंदू इनको वोट देते। जी हाँ, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों नहीं गए, क्यों आज के दिन वो दरगाह पहुंचे। लेकिन ये लोग उसी वक्त भड़कते हैं जब कोई विपक्ष का नेता किसी दरगाह या मस्जिद जाता है। नाराज तो ऐसे होते हैं जैसे किसी ने उनकी निजी जमीन पर कदम रख दिया हो। अखिलेश यादव के फतेहपुर दरगाह पहुंचने पर देखा आपने कैसे माहौल बनाया गया। अखिलेश यादव इटावा में मंदिर भी बनवा रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य देखिए, जब वही समर्थक पीएम नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी को मस्जिद या सूफी स्थल पर जाते देखते हैं तो अचानक उनके भीतर का आक्रोश तपस्या पर चला जाता है। तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। अब एबीपी न्यूज की इस खबर को जरा आप देखिए क्या लिखा है कि कभी शेखों संग ली सेल्फी तो कभी की दुआ। देखे कौन कौन से मुल्कों की मस्जिदों में जा चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, कई मस्जिदों में पीएम मोदी गए हैं अभी तक, लेकिन उस पर ये लोग नाराज नहीं होते हैं। एनबीटी की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि सऊदी में स्मृति ईरानी ने रचा इतिहास। पहली बार गैर मुस्लिम नेता पहुंचे मदीना, अल मस्जिद अल नबवी का किया दौरा। जी हाँ, स्मृति ईरानी बीजेपी नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सऊदी अरब गई थी। अल नबवी का उन्होंने दौरा किया था। उस वक्त भी काफी लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए थे। तो देखा आपने, इनके कई नेता जाते रहते हैं मस्जिद दरगाह,
लेकिन तब मिर्ची नहीं लगती है। बस विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। राजनीति तो राजनीति, पर समर्थकों का यह दोहरा रवैया वाकई गजब है। विपक्ष का कोई नेता दरगाह पहुंच जाए, मस्जिद पहुंच जाए तो तुष्टीकरण, और सत्ता पक्ष जाए तो नियोजित सद्भावना। जी हाँ, लगता है मानो धर्म नहीं, पार्टी पहचान तय करती है कि यात्रा पवित्र है या फिर संदिग्ध। अब जरा आप अखिलेश यादव को भी सुनिए। और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कोई विदेश से आया हुआ है जो टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, कोई भारत के दूसरे हिस्से से आया है, और यहाँ के अपने लोग भी हैं, न केवल एक स्थान है जो सम्मान की तरह देखा जाता है, बल्कि एक हमारे आपके जीवन में खुशहाली लाने का भी है। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। आज धार्मिक रूप से एक स्थान तो है ही है, सलीम चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो तो एक है ही पहचान, और सदियों से पहचान रही है। लेकिन इसके साथ साथ आसपास के लोगों का जीवन यापन, उनको घर परिवार को चलाने का मौका मिलता है। एक स्थान ऐसा बना है जो धार्मिक, हिंदुस्तानियत और लोगों को जोड़ने का है, एक दूसरे के साथ आने का है। खुशी है इस बात की आज मुझे मौका मिला। SIR मुद्दा है 8 तारीख। और आज जहां हम SIR की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है, और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक कि घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती है कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं, और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। बोलो मत। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। यही है जो हमें आरक्षण देती है। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और तमाम वो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने जाते हैं जो एक तंत्री लोग हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। हम सब मिलकर के आज जब SIR की चर्चा हो रही तो हमें अपना बोर्ड बनवाना है। न केवल बोर्ड बनवाना है, बोर्ड कटने से बचाना है, बोर्ड जोड़ना है, और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि SIR के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज़्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। इंडिगो की फ्लाइट को लेकर देखिए, इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया, वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पर सम्मान दिलाती है,
हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं।